हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानू। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने बच्चे को जल्दी चलाने में मदद कैसे करें। हम उनकी क्या हेल्प करें जिससे कि वो जल्दी से अपने चलने वाले माइलस्टोन को हिट कर दे और वो जल्दी से जल्दी चलने लग जाए। जब हम हमारा पहला वाला बच्चा होता है, जब हमारा फर्स्ट बेबी होता है, तो हमें सब चीज़ें बहुत नई नई लगती है और हम सोचते हैं कि यह कब बैठना स्टार्ट होगा, कब चलना स्टार्ट होगा। तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। जैसे इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो थी कि बच्चा कब बैठना स्टार्ट करते हैं, तो आप वीडियो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको बच्चे जब वो आप देखोगे, वो चीज़ आप करोगे, तो बच्चा चलना भी वैसे ही जल्दी सीख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है कि हम बच्चे की कैसे मदद करें ताकि बच्चा जल्दी चलना सीखे। तो आप मेरी ये एक टिप गांठ बांध लो, मतलब अगर आपने ये कर लिया ना तो बच्चा कोई रोक नहीं सकता उसे जल्दी चलने के अंदर। जैसे मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जो आहान था वो आई थिंक 11 महीने का चलने लग गया था। तो वो किस तरह से, वो क्या रीज़न था जो मुझे लगा कि इसलिए वो जल्दी चला है, तो मैं आपको आज बताती हूँ। तो फर्स्ट आता है कि आप जितना बच्चे को, ये बात आप नोट कर लो कि आप जितना बच्चे को नीचे आंगन में छोड़ोगे, जितना ज़्यादा आप उसे बच्चे को आंगन में छोड़ोगे, बच्चा उतनी जल्दी ही सब चीज़ें कवर करेगा, उसकी जितनी माइलस्टोन होंगी वो कवर करेगा। होता क्या है कि जब हम बच्चों को नीचे ही नहीं छोड़ेंगे, हम जब बच्चों को झूले झूले में रखेंगे, तो बच्चा क्या एक्टिविटी कर पाएगा। जितना आप बच्चे को नीचे सुलाएंगे, जितना बच्चे को आप नीचे आंगन में छोड़ेंगे खेलने के लिए, बच्चा उतनी जल्दी सारी चीज़ें कवर करेगा। और ये फैक्ट है, मैं ऐसे नहीं, मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहती, बच्चे को नहीं करना चाहिए हमें किसी बच्चे के साथ कंपेयर। लेकिन मैंने ये चीज़ पाई है कि जो बच्चे को आप नीचे छोड़ते हो आंगन के अंदर खेलने के लिए, और मतलब जो बच्चे दूसरे जिनको ज़्यादातर जो अपना टाइम क्रिब में, मतलब झूले वूलों में या गोद में बिताते हैं, उन दोनों में से जो बच्चा ज़मीन पे है वो बच्चा जल्दी चलना सीखेगा। जिस बच्चे को आंगन में छोड़ रखा है वो बच्चा जल्दी चलना सीखेगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि अगर आप बच्चे को झूले में रखोगे तो बच्चा लेट ही चलेगा, और अगर आप बच्चे को ज़मीन मतलब आंगन में छोड़ दोगे तो बच्चा बहुत जल्दी चलने लग जाएगा, हर एक्टिविटी को जल्दी करने लग जाएगा। तो आप एक बात तो पक्का है कि आप बच्चे को, जैसे वो 5-6 महीने का हुआ या उससे पहले भी, आप बच्चे को नीचे आंगन में छोड़ा कीजिए ताकि वो खेले, लेकिन आप उसके पास बैठे रहिए ताकि बच्चा, आप प्रॉपर तरीके से क्लीन करके फर्श को उसके बाद बच्चे को रखिए ताकि उसको कोई इन्फेक्शन का भी डर नहीं रहेगा और बच्चा आराम से अपने सारे माइलस्टोन बहुत जल्दी कवर करेगा। आप बिलीव नहीं कर रहे हो, लेकिन ये बात सच है, मैंने ये पाया है कि माँ प्रकृति की गोद में अगर किसी बच्चे को छोड़ दो तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली सारे अपने माइलस्टोन जल्दी कवर कर लेता है। तो ये बात आप गांठ मान लो। तो ये पहली टिप ये होगी कि आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फर्श पे खेलने के लिए छोड़ें, तो बच्चा जल्दी से अपना चलना सीखेगा। अगर आपने ये एक काम भी कर दिया ना तो आपके आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। अगर आपने जल्दी ही अपने बच्चे को नीचे छोड़ना स्टार्ट किया तो बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख जाएगा, और आपको होगी यार ये तो मैजिकल होगा, क्योंकि बच्चे को अपन इतनी ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं होती है, हम थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे उससे बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख जाएगा। मुझे याद है आहन बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था और मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, बस मैं उसे छोड़ देती थी क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और बाकी जो परिवार है वो यहाँ से एकदम दूर रहते हैं। तो जब हम घर में कोई है नहीं से खिलाने के लिए, तो मैं काम करती थी, साथ में आहन को भी रखती थी, तो मैं प्रॉपर उसे पूरा टाइम में उसे गोद में नहीं रख पाती थी या उसे झूले में नहीं रख पाती थी, तो मैं उसे छोड़ देती थी थोड़ी देर खेलने के लिए। तो उससे क्या होता था कि मैं अपना काम भी कर पाती थी और वो खेल पाता था, इससे उसने सारे माइलस्टोन जल्दी कवर करे। तो आप ये ज़रूर करें, आप उसको खेलने के लिए थोड़ी देर छोड़ें तो बच्चे जल्दी सीखेगा। दूसरी चीज़ आती है कि आप बच्चे को मसाज दें। जितना जब आप बच्चे को मसाज दोगे, तो मसाज से होता क्या है कि मसाज से जो बच्चा खेल कूद रहा होता है, तो उसको जब कोई मसाज करता है तो उसके हाथ पैर सूद हो जाते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे रिलैक्स फील होता है। जब उसे रिलैक्स फील होता है तो वो अच्छी नींद लेता है, और जब वो अच्छी नींद लेता है तो आपको पता ही है कि बच्चों की ज़्यादातर ग्रोथ नींद में ही होती है। तो जब बच्चा अच्छी नींद ले पाता है तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, और जब उसकी ग्रोथ अच्छी होगी तो ऑब्वियसली वो सारे माइलस्टोन टाइम पे कवर कर लेगा। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चे को मसाज ज़रूर दें। कम से कम आप साल भर तो बच्चों को ज़रूर मसाज दें। उसके बाद अगर आप ना दे पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको साल भर तो मस्ट है कि आप बच्चों को मसाज दें। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करेगा। नेक्स्ट आता है कि आप बच्चे को टाइम देना स्टार्ट करें। अगर आप बच्चे को टाइम देते हो, अगर आप उसको, जैसे आप एक एक करवट सुला के रखोगे तो बच्चा ऑब्वियसली उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बच्चे को उस जगह पे जलन होने लग जाएगी। अगर आप उसे पीठ के बल लिटा के रखेंगे तो उसका सर भी चपटा हो सकता है, उसका सर का शेप भी करे। आप बच्चे को सभी तरीके से रखें, उसे कभी सीधा लिटाएं, कभी टमी टाइम दें, और बच्चे को जितनी जल्दी टमी टाइम देंगे उतनी जल्दी वो अपना सर संभालना सीखेगा और वो आगे खिसकने की कोशिश भी करता है। शुरू में रेंगता था, फिर धीरे धीरे वो घुटने के बल चलना स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से बच्चे चलना स्टार्ट होता है। बच्चे को नीचे छोड़े, उसे टमी टाइम दे, उसे थोड़ा खेलने दे, फर्श पे एक्सप्लोर करने दे, बच्चा ऑटोमेटिकली ट्राई करेगा कि उसे जल्दी से चलना है।
तो ये भी आप ध्यान रखिए कि उसे टमी टाइम ज़रूर दें। नेक्स्ट आता है कि कुछ खिलौने भी आते हैं जो कि पुश करने वाले होते हैं, वो भी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो उसको लेके आगे बढ़ेगा, तो बड़ा जिसे धक्का देगा वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो आप उन टॉय का भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आता है वॉकर। अब वॉकर पे बहुत सारे सवाल होते हैं कि वॉकर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या वॉकर सही रहता है। मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब आहन शायद 6 महीने का हुआ, उसके बाद उससे पहले ही मैं मतलब एक्साइटेड हो गई थी कि मुझे वॉकर चाहिए। मुझे बहुत मतलब जब फर्स्ट टाइम मदर बनते तो हमें एक्साइटमेंट होती है कि हमें बच्चे के लिए वॉकर लेना है लेना है लेना है। तो जब बच्चे को मैंने शुरू में आहन को दिया वॉकर, तो वो मतलब थोड़े दिन उससे खेला, लेकिन वो उससे चलना नहीं सीखा। फिर थोड़े दिन बाद मैंने वॉकर हटा दिया, उसे थोड़े दिन के लिए दिया ताकि वो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सके घर में। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो थोड़ा सा घूम सके। उसके आसपास ही रहती थी मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर घूम सके, इसलिए मैंने वो लिया था। पर उसके बाद आहन उसे चलना उससे नहीं सीखा है। थोड़े दिन बाद जब उससे बोर हो गया खेल के, तो मैंने हटा दिया। आहन ऑटोमेटिकली सिर्फ खुद से ही चीज़ें पकड़कर और फिर चलना सीखा है। मैंने उसके लिए अलग से कुछ नहीं किया, बस वो उसके सामने मतलब वो होता है ना वॉकर, वॉकर सिर्फ एक बच्चे के खेल या टॉय के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। वो चलने में कोई ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। बच्चा खुद अपने पैरों से चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा, तभी चल पाएगा। वॉकर से बच्चा चलना नहीं सीख सकते हैं। तो ये गलत धारणा होती है कि वॉकर से बच्चे चलना सीखते हैं, तो ये गलत होता है। नेक्स्ट आता है कि आप बच्चों को सामने टॉयज़ रखो जो उनको पसंदीदा हो। जब आप उनके सामने टॉयज़ रखेंगे तो बच्चे ट्राई करेंगे आगे खिसकने का, वो इंकरेज होंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चों के सामने कुछ टॉयज़ रखें जिससे कि बच्चे उसकी तरफ जाने के लिए एक्साइटेड हो कि हाँ मुझे ये चीज़ लेनी। जैसे वो अगर बच्चा लेटा हुआ है, टमी टाइम में भी है, तो उसके सामने कुछ खिलौने रखो, थोड़ी सी दूर रखो, तो वो ट्राई करेगा उसके पास जाने के लिए। तो ये भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप बच्चों को जो आसपास जो जगह है वहाँ पर बच्चों को क्या करें, जब बच्चा चलने लग जाए या बच्चा थोड़ा सा भी उठने की कोशिश करे तो उनको इनकरेज करें, उसके लिए तालियां बजाएं, तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा। जब आप बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, जब हमें भी कोई हमारे काम के लिए अप्रिशिएट करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। सेम वैसे ही बच्चों के साथ होता है। अगर बच्चों को भी कोई अप्रिशिएट करेगा तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा और वो और ज़्यादा ट्राई करेंगे चलने का लिए। तो आप बच्चों को अप्रिशिएट करना भी बिल्कुल ना भूलें। उसके अलावा नेक्स्ट आता है कि आप बच्चों को कभी भी चप्पल या जूते पहना के चलाने की कोशिश ना करें। हमेशा उनको नंगे पैर ही चलाने की कोशिश करें, जिससे कि वो ग्रिप पकड़ते हैं, वो अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। चप्पल जूतों में वो इतनी जल्दी ग्रिप नहीं बना पाते और बच्चा थोड़ा लेट सीखेगा अगर आप उसे चप्पल जूतों में चलने की कोशिश करवाएंगे। आप बच्चों को जितना नंगे पैर चलने की कोशिश करवाएंगे, बच्चा ऑटोमेटिकली जब अपना बैलेंस करेगा, जब पकड़ बनाएगा अपनी फर्श के ऊपर, तो ऑटोमेटिक बच्चा जल्दी चलना सीख जाएगा। तो ये चीज़ ये भी ध्यान रखिए आप कि आप हमेशा उसको नंगे पैर ही चलाने का ट्राई करें, तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है कि आप बच्चों को किसी से कंपेयर ना करें। मैं कंपेयर क्योंकि कोई कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा लेट सीखता है, उसके कुछ कारण होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी आप बच्चे के साथ कंपेयर ना करें कि उसका बच्चा जल्दी सीख गया, उसका बच्चा लेट सीख गया। तो क्या होता है, हर बच्चा अलग होता है। उसका क्या होता है कि हर जैसे बच्चे का किसी माइलस्टोन को कवर करने का हर अलग होता है। जैसे आहन ने कुछ चीज़ें बहुत जल्दी कवर कर ली, लेकिन उसने कुछ चीज़ें बहुत लेट कवर करी। पर हम ऐसे पैनिक होंगे कि यार उसने जल्दी कर लिया, हमारे बेटे ने लेट किया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर बच्चे का अपना टाइम होता है। हो सकता है वो ये चीज़ को थोड़ा लेट का मतलब माइलस्टोन को कम देर से हिट कर रहा हो और दूसरा माइलस्टोन उसने बहुत जल्दी हिट कर लिया हो। तो ये बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है। बच्चे यूजुअली 9 महीने से लेकर आई थिंक 1.5 साल तक के बीच में चलना सीख जाते हैं। सबका बच्चों का टाइमिंग अलग अलग होता है। तो वही आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर कुछ चीज़ें अपनाएंगी तो बच्चा थोड़ा जल्दी चलना स्टार्ट हो जाएगा। और मेन तो ये है कि आप जितना ज़्यादा फर्श पे छोड़ोगे बच्चे को, उतना जल्दी बच्चा सीखेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ। अब मैं आपको बोलती हूँ कि बच्चे जो लेट चलते हैं उनके क्या क्या रीज़न होते हैं। मेन जो रीज़न होते हैं आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट होता है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर वो अंडर वेट है, तो बच्चा लेट चलना सीखता है। क्योंकि वो कमज़ोर होता है, उसकी ग्रोथ इस हिसाब से नहीं हो पाती, क्योंकि वो अंदर से वीक है। तो पहले वो कोई भी एक्टिविटी करने में उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो दैट्स वाई बच्चा लेट चलना सीखता है। तो अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो आप डॉक्टर को दिखाएं और सही से उसमें जो डाइट है उसकी अच्छे से करें, ताकि बच्चा अपने जो माइलस्टोन है उनको हिट कर सके। सेकंड आता है, अगर बच्चा ओवरवेट है तो भी ये सेम प्रॉब्लम है। तो फिर आपको ऐसी डाइट करनी पड़ेगी जिससे कि उसका जो ज़्यादा वेट है वो थोड़ा कम हो सके। उसे हेल्दी फूड जैसे फल फ्रूट ज़्यादा ऐड करने होंगे, तो वो आप कीजिए। तो ये दूसरा ये रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न मैंने आपको बताया है कि अगर बच्चा ज़्यादा गोद में रहेगा, ज़्यादा मतलब आप उसे झूले में रखेंगे, तो बच्चा ऑब्वियसली
नहीं कर पाएगा वो अपने, क्योंकि आप उसे छोड़ ही नहीं रहे हो नीचे, तो वो कैसे सीखेगा। आप बच्चों को छोड़ो, बच्चा देखो सब कुछ सीखेगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान जल्दी सीखना, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ का आप और ध्यान रखना है, वो है कि जब भी आप जब बच्चा ये चीज़ सीख रहा हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप जितने भी आसपास जितने भी तीखे सामान हो, जैसे कोई टेबल हो गया जिसका तीखा कोना है, या कुछ भी चीज़ जो आसपास तीखी हो उसको हटा दे, या तो या उसके जो तीखा जो स्पेस है वहाँ पे कुछ लगा दे, ताकि वो बच्चे के ना लगे। क्योंकि बच्चे जब एकदम से गिरते हैं, क्योंकि वो खड़े होंगे गिरेंगे, वो 10 बार उठेंगे 10 बार गिरेंगे, तो बच्चों को क्या लगने का डर होता है। अभी आहान का क्या था कि आहान हमेशा चलने की कोशिश करता था, दीवार पकड़ के खड़ा होता था और फिर आगे खिसकता था। और फिर जैसे मैं आगे खड़ी हूँ तो वो कोशिश करता था 10 बार, तो मैं उसको इंकरेज भी करती थी तो वो आ जाता था। तो आप ये भी ध्यान रखें कि आप बच्चे को कोई भी आसपास तीखी चीज़ हो तो उससे दूर रखें। और ज़्यादातर बच्चे दीवार पकड़ के भी खड़े हो जाते हैं, तो आपको अलग से कोई सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को जितना खुला स्पेस देंगे बच्चा उतना जल्दी सीखना। आप अगर उस बीच में ज़्यादा ऑप्टिकल्स रखेंगे तो बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा, वो ध्यान उसमें देने लग जाएगा चलने के बजाय। तो आप बच्चे को फ्रीली स्पेस दें, बच्चा दीवार पकड़ के खड़ा हो जाता है तो आपको अलग से कोई सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा उन सामानों से बच्चे के लगने का डर ज़्यादा हो सकता है। तो ये था, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख जाएगा। क्योंकि बच्चा शुरू मतलब अपने आप ही सीख जाता है, हमें सिर्फ उसकी थोड़ी सी हेल्प करनी होती है। और अगर आपका बच्चा अभी तक नहीं चल रहा है तब तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा 1.5 साल का होने के बाद भी नहीं चलता है तो आपको डॉक्टर से पास ज़रूर जाना चाहिए। पर यूजुअली बच्चे 1.5 साल तक की उम्र तक चलने लग जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।